हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 12.3 का प्राची बुक का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आएंगे। बच्चों, लिखा है इन द फॉलोइंग डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, और इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। ठीक है बच्चों, हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ग्राफ आपकी बुक के जैसे मैंने बना के रखा है और हमें डिस्टेंस कितना बताना है 0 से 10 सेकेंड के बीच में, कि उसने कितनी स्पीड जो थी वो रखी है अपने व्हीकल की। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, आप कोई भी व्हीकल एज्यूम कर सकते हो यहाँ पे, या फिर खुद सोचो कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और वहाँ पे पहुँच गई। 0 से मैं कहाँ पहुँची हूँ, 50 मीटर। ठीक है, एक साइड मीटर है और एक साइड सेकेंड है। ठीक है, ग्राफ में अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ 0 पर, तो मैं 50 मीटर की स्पीड से ऊपर चली गई डिस्टेंस में। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया मैंने, 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर तक ही गई हूँ। उसके बाद 50 मीटर नीचे आए हैं, तो हमारा डिस्टेंस कितना हुआ, पहले ऊपर गए फिर नीचे आए। ठीक, तो 50 + 50 100 मीटर जो हमारा डिस्टेंस है वो हमने कवर किया। तो हम लिख देंगे डिस्टेंस इक्वल टू 50 मीटर + 50 मीटर। ओके, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 मीटर। पहले ऊपर गई, ठीक, फिर नीचे आई, तो डिस्टेंस हमने 100 मीटर कवर कर लिया। अब टाइम हमें यहाँ पर गिवन है बच्चों। ठीक है, 0 से 10 सेकेंड, यानी कि कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड का। तो स्पीड हम निकाल सकते हैं। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन स्पीड वाले ही हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे। डिस्टेंस हमने निकाल लिया 100 मीटर, टाइम हमें गिवन है, तो हम इसको अपॉन में लिख के कट कर देंगे, 100/10। ठीक है, अब 10 से 10 कट हो गई, क्या बचा मेरे पास, 10। तो स्पीड का जो आंसर आता है, हम जब स्पीड निकालते हैं तो क्या आता है, मीटर पर सेकंड में आता है। ठीक है, तो हमारा आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अब सेकंड पॉइंट है इसका, फाइंड स्पीड बिटवीन 0 to 5 सेकेंड। बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें 0 से 5 सेकेंड तक हमें डिस्टेंस बताने के लिए कहा गया है कि हमने इस टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, और फिर हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी। अब देखो बीच वाली लाइन जो है ये कहाँ तक है, ये भी 50 मीटर तक ही है। ठीक है, 5 सेकेंड में भी हमने 50 मीटर ही कवर किया है। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम वापस नहीं आए हैं, सिर्फ ऊपर गए हैं। ठीक है, तो हमने एक ही साइड का डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि 50 मीटर। तो हम लिख देंगे इसके सेकंड पार्ट में, तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू 50 मीटर। टाइम हमें गिवन है 0 से 5 सेकेंड, इसका मतलब है 5 सेकेंड। ठीक है, तो कितना टाइम हमें मिला है, 5 सेकेंड का। अब हमें स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लिख लेते हैं 50/5। 5 से 5 कट जाएगा, 5 1 5, 5 1 5 और 0 वैसे उतार लेंगे। ठीक है, तो हमारा इसका भी आंसर क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो फोर्थ क्वेश्चन, बाय ऑब्जर्विंग द एडजॉइनिंग ग्राफ फाइंड। फर्स्ट इसका जो पार्ट है वो लिखा है चेंज इन वाई इफ़ एक्स चेंजेस फ्रॉम 0 to 4। अब देखो यहाँ पर जो हमें ग्राफ दिया है, इसमें जो हमें नंबर हैं वो नहीं दिए गए, पॉइंट्स नहीं दिए गए। ठीक है, पॉइंट्स नहीं दिए हैं ना, तो हम इसके पहले पॉइंट्स निकालेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले पॉइंट्स के लिए मैं कहाँ पे पहुँची हूँ, -4 पे। ठीक है, तो कहाँ से चलेंगे, 0 से चलेंगे एक्स एक्सिस पर, और वाई तो हमने चला ही नहीं है, तो ये हो जाएगा -4 और 0। ठीक है, हम x पर चले हैं, एक्स एक्सिस पर y पर नहीं चले हैं, इसका मतलब y 0 है। अगला जो पॉइंट है वो है 0 से चले और कहाँ पहुँच गए, y एक्सिस पर 2 पर। ठीक है, 2 का गैप मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, तो मेरा x होगा 0 और y होगा 2। नेक्स्ट है, मैं चली हूँ 2 4, x चली हूँ मैं 4 और y चली हूँ मैं 4, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 4 और 4। ठीक है, इस तरह से काउंट करके हम अपने ग्राफ के जो पॉइंट्स हैं वो निकाल सकते हैं कि हमारा ग्राफ कहाँ पर इन्होंने शो किया है।
अब इसका पॉइंट है चेंज इन y इफ x चेंज फ्रॉम -4 to 0। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? हम इसको हम लिखेंगे, देखो बच्चों सबसे पहले आपको y के और x के पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, x और y के दोनों के पॉइंट लिखने पड़ेंगे कि किस तरह से हमें पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो x और y पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ग्राफ ही देखना पड़ेगा। तो मैं x अगर -4 चली हूँ तो y में चली हूँ 0, और दूसरा पॉइंट है अगर मैं x 0 चली हूँ तो y मेरे पास क्या आ जाएगा 2, और अगर मैं x 4 चली हूँ तो y भी चली हूँ 4। ठीक है, अब हमें किसका चेंज बताना है? चेंज इन y इफ x चेंज। ठीक है, x का चेंज हुआ है -4 से 0, तो y का चेंज क्या हुआ है? 0 से 2। ठीक है, तो क्या करेंगे? हमें y का चेंज बताना है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि 2 आया है। देखो बच्चों, -4 से 0 आ गया x, और 0 से 2 आ गया y। अगर हम 2 में से 0 माइनस करेंगे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर आप लिखना चाहते हो तो किस तरह से लिखोगे? नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर को माइनस करके दिखाओगे। ठीक है, तो 2 में से माइनस करूँगी 0 तो 2 ही तो आएगा, तो मेरे पास y का आंसर 2 आ जाएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट है चेंज इन y इफ x चेंजेस फ्रॉम 0 to 4। अब y का चेंज बताना है अगर x 0 से 4 चला गया है। अब फिर से देखो, अगर 0 से 4 आ गया है x, ठीक है, तो y क्या आ गया है? 2 से 4, y बढ़ गया है। तो क्या करेंगे? y में इंक्रीज हो गया है ना, तो क्या करेंगे? नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर को माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 4 है y, उसमें से माइनस करूँगी 2। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 4 - 2 = 2। तो यहाँ पर भी मेरा आंसर 2 है। ऊपर वाले फर्स्ट पार्ट में भी 2 आया है और सेकंड में भी 2 आया है। अब थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा है गिव द रीज़न वाई चेंजेस इन y इज सेम इन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हुआ, क्या रीज़न हुआ कि y का आंसर फर्स्ट और सेकंड पार्ट में 2 ही आया है? अब बच्चों इसका आंसर सीधा सीधा ये है कि जो हमारी लाइन है ग्राफ की, उसको देख करके हम इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर है बिकॉज इट इज द लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ कौन सा होता है बच्चों? लीनियर ग्राफ होता है जिसकी लाइन सीधी आती है। ठीक है, ये स्ट्रेट भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजेंटल भी हो सकती है। जब हमारी स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो उसे लीनियर ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बाय ऑब्जर्विंग द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन बिलो फाइंड। इसका फर्स्ट पार्ट है स्पीड बिटवीन 0 to 2। ऐसा ही क्वेश्चन सेम हमने थर्ड वाला किया है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऊपर दूसरा किया है। तो इसमें हमने क्या किया है बच्चों? 0 से चले और हम कहाँ पहुँच गए? 40 पे। ठीक है, 0 से चली मैं और 40 पे पहुँच गई। ठीक है, और 2 सेकंड में भी मैं 40 मीटर पे ही हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं स्टेशनरी पोजीशन में हूँ, यानी मेरा डिस्टेंस जो है वो 0 है। ठीक है, क्योंकि मैं चल ही नहीं रही हूँ। तो हमने डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चों? 40 मीटर किया है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, 40 मीटर का किया है ना, तो हमारा डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो हमने दोनों टाइम 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा? 40 - 40 = 0, और टाइम हमें गिवन है 2 सेकंड का। ठीक है, 0 से 2 मतलब 2 सेकंड। ठीक, डिस्टेंस मेरा 0 आ गया, टाइम मेरा 2 सेकंड है। क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। तो यह है 0 मीटर। आप खाली 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 0 ही आ जाएगा। अगला जो इसका पॉइंट है वो है कि स्पीड बिटवीन 2 to 4 सेकेंड। ठीक है, 2 से 4 सेकेंड के बीच में हमें स्पीड बतानी है। तो इसको कैसे करेंगे? सेम, इसका ये क्वेश्चन भी सेम है, इसका ये पार्ट भी सेम है, सब क्वेश्चन सेम ही है इसके। तो डिस्टेंस पहले निकालेंगे हम। 2 to 4 करना है ना, 2 सेकेंड पे हमारी स्पीड कितनी थी? 2 सेकेंड पर हमारा डिस्टेंस कितना था? 40 मीटर। ठीक है, और फिर 4 सेकेंड पे हमारा डिस्टेंस कितना था? 80 मीटर। तो हमने 40 मीटर और
इंक्रीज़ की है, डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो गया। 80 मीटर माइनस 40 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 40 मीटर। टाइम हमें गिवन है कितना, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड का टाइम दिया है ना, तो हम कर देंगे 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, फिर हम करेंगे स्पीड, निकालेंगे स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 40 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 0 बच जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसी का थर्ड पार्ट है स्पीड बिटवीन 4 to 8 सेकेंड। ठीक है, 4 to 8 सेकेंड के बीच में हमें स्पीड निकालनी है, बिल्कुल सेम, सारे पार्ट्स इसके सेम है। अब देखेंगे हम 4 सेकेंड पे देखेंगे तो हमारा टाइम, हमारा डिस्टेंस कितना है बच्चों, 80। ठीक है, और फिर कितने सेकंड पे देखेंगे, 8 सेकंड पर, तो हमारा टाइम कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, 80 और फिर 100, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस कैसे निकलेगा हमारा, 100 माइनस 80, तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 80, 100 माइनस 80 मीटर। ओके, तो आ जाएगा 20 मीटर। टाइम हमें कितना दिया है, टाइम हमें दिया है 4 to 8। ठीक है ना, 4 to 8 में हमारा टाइम क्या बनेगा, हमारा टाइम बनेगा 8 माइनस 4। ठीक है, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 सेकेंड। अब टाइम भी हमारे पास है और डिस्टेंस भी है, तो स्पीड का फार्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 4। ठीक है, कट जाएगा, ये कटिंग हो जाएगी, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4 के टेबल पे कट किया है, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो ये आ जाएगा मेरा 5 मीटर पर सेकेंड। इसी का लास्ट है, फोर्थ पार्ट है एवरेज स्पीड बिटवीन 0 to 8। अब 0 से 8 सेकेंड के बीच में इन्हें स्पीड चाहिए। ठीक है, अब देखो ग्राफ में फिर आपको देखना पड़ेगा, 0 सेकेंड पे मेरी स्पीड थी 40 मीटर। ठीक है, और 40 मीटर है, फिर 8 सेकेंड पे देखो क्या है, 100 मीटर। तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए 100 माइनस 40 करना पड़ेगा। ठीक है, 100 माइनस 40, तो निकाल लेते हैं फोर्थ पार्ट का आंसर, डिस्टेंस इक्वल टू 100 माइनस 40, तो ये तो आ गया मेरा डिस्टेंस। टाइम हमें क्या दिया है, 0 से 8 सेकेंड, यानी कि 8 सेकेंड मेरा टाइम हो जाएगा। अब फार्मूला लगा दो बच्चों स्पीड का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो 60 अपॉन 8, ये कट जाएगा बच्चों, इसकी कटिंग होगी 4 के टेबल पे कर लो, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों 15 अपॉन 2। तो 15 अपॉन 2 को मैं डिवाइड करके दिखाती हूँ आपको। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 पे जाएगा, 2 7 ज़ा 14 और 1 बचेगा, तो पॉइंट लगा के 5 लगा देंगे, 2 5 ज़ा 10, तो आ जाएगा बच्चों 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ऑब्जर्व द ग्राफ गिवन बिलो द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें भी आपको ग्राफ बना के दिया गया है। फर्स्ट वाला पार्ट है चेंज इन वाई व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 0 to 2। अगर x में चेंज हुआ है 0 से वो 2 पे आ गया है, तो बच्चों यहाँ पर हमको ग्राफ शो करके दिया गया था, पर इसके पॉइंट्स नहीं बताए गए थे। तो सबसे पहला पॉइंट है 0 से 8। ठीक है, फिर मैं चली एक्स एक्सिस पे 2 पे और फिर 4, सेकंड पॉइंट है 2 और 4। ठीक है ना बच्चों, ये पॉइंट्स आपको अपने आप लिखने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 0 से मैं चली एक्स एक्सिस पे 4 और फिर y पर भी 4 ही चलना है। पॉइंट हो गया मेरा 4 और 4। अब मैंने क्या किया, x पर मैंने 8 चला और y तो मैं चली नहीं हूँ, तो मेरा एक पॉइंट हो गया 8 और 0। अब मुझे क्या करना है, x और y के पॉइंट को अलग अलग लिख देना है, x के नीचे x के पॉइंट और y के नीचे y के पॉइंट। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए ग्राफ में कौन कौन से हैं। ठीक है, ग्राफ में जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं, x वाले पॉइंट आपको x वाली लाइन में लिखने हैं और y वाले पॉइंट आपको y वाली लाइन में लिखने हैं। ठीक,
फिर उसी हिसाब से हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब मैं आगे बताती हूँ कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। पहले आपने सारे पॉइंट लिख लिए। अगर x 0 से 2 पे आ गया तो y क्या हुआ, 8 से 4 पे आ गया, यानी कि y कम हुआ है, y क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, जब y डिक्रीज हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को माइनस करना पड़ेगा। यानी कि 4 में से 8 को माइनस करूंगी तो क्या आएगा बच्चों, -4 आएगा। ठीक है, क्योंकि 8 हमारा माइनस का है। ठीक, इसी का सेकंड पॉइंट कर लेते हैं। अब सेकंड पॉइंट में क्या बोला है इसने, इसने बोला है चेंज इन y व्हेन x चेंज फ्रॉम 2 to 4। जब चेंज क्या हुआ है, अब और नीचे आ जाओ, 2 से 4 पे आ गया x, ठीक, और y क्या हुआ, 4 से 4 पे ही रहा, y में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो आप किस तरह से लिखोगे इसे, 4 - 4 = 0। ठीक है, 4 था और 4 ही बाद में था। ठीक है, पहले भी 4 था, बाद में भी 4 आगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका माइनस करके दिखा देंगे, 0 आ जाएगा। ओके, कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसका है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, थर्ड वाला। थर्ड पॉइंट है चेंज इन y व्हेन x चेंज फ्रॉम 4 to 8। अब फिर से देखते हैं किस तरह से बोल रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं हमारे को क्वेश्चन में। अब जो x है वो तो 4 से 8 पे आ गया, ठीक है, और जो y है वो 4 से 0 पे आ गया। ठीक है, 4 था और बिल्कुल ही 0 हो गया। तो अब क्या करेंगे, 0 - 4, नीचे वाले नंबर में से माइनस करते हैं ना, 0 - 4 करेंगे तो -4 आएगा। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आएगा। आ रहा है ना बच्चों समझ में, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को माइनस करेंगे, सिर्फ यही करना है आपको। इसी तरह से अगर लिख लोगे आप, x के नीचे x का नंबर, y के नीचे y का नंबर, बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे आप। लास्ट वाला पॉइंट इसका है फोर्थ, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट है, लिखा है चेंज इन y व्हेन x चेंज इन 0 to 8। अब इसमें ये क्या कहना चाहते हैं, इसमें ये कहना चाहते हैं स्टार्टिंग का पॉइंट और लास्ट का पॉइंट। ठीक है, अगर x 0 से 8 पे आ गया है तो y 8 से 0 पे आ गया, उल्टा हो गया। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर को माइनस करेंगे, यानी कि 0 में से माइनस करेंगे 8 को तो आ जाएगा -8। ठीक है, 0 में से 8 को माइनस करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो ये थी बच्चों आज की एक्सरसाइज 12.3। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।